दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यमन में आप मेडिसिन कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है दोस्तों। बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में अलग अलग वीडियोस में। तो आज मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देने वाला हूँ यमन में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन यमन में जाती है इंडिया से। दोस्तों, मेडिसिन के दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका इंटरनल मेडिसिन है, एक आपका एक्सटर्नल मेडिकल एक्सेसरीज है। मेडिकल एक्सेसरीज का मतलब कि जो बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे जो हमारी बॉडी से बाहर चीज़ें यूज होती हैं। बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीपी की मशीन है, ब्लड प्रेशर की मशीन है, शुगर टेस्टिंग किट है, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, बैंडेज है, सर्जिकल टूल्स हैं, आपकी चेयर है, व्हील चेयर है, ऑटोमेटिक व्हील चेयर है। ये बॉडी से बाहर की चीज है। एक कैटेगरी ये है। एक है कैटेगरी जिसमें आप मेडिसिन और वैक्सीन यूज आती हैं, वो कैटेगरी दूसरी है। तो आप वैक्सीन और मेडिसिन कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं यमन के अंदर। यमन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। यमन मिडिल ईस्ट कंट्री है। मिडिल ईस्ट मतलब कि जो गल्फ कंट्री के अंदर आता है यमन, और डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट से बहुत सी चीजें जाती है, वेजिटेबल फ्रूट्स जाता है। लेकिन अब हम यहाँ मेडिसिन की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आप वैक्सीनेशन और मेडिसिन एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पास DCGI, ड्रग्स कंट्रोल जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको यहाँ एक डोजियर सबमिट करवाना पड़ेगा। डोजियर के अंदर आपकी आपकी जो भी मेडिसिन है उसका बारे में होना चाहिए, उसका केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर, उसका साइड इफेक्ट्स, उसकी कौन सी बीमारी में यूज होती है, वो इस तरह की बहुत सी बातें डोजियर में सबमिट करवानी पड़ेगी। DCGI में उसको भेजना पड़ेगा। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद, एनओसी मिलने के बाद, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास WHO का सर्टिफिकेट हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, आपके पास GMP का सर्टिफिकेट हो, गुड्स मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। ये तीन चीज हो गई। अब देखिए, ये चीज है इंडिया की और वर्ल्ड लेवल की जो स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको बता रहा हूं यमन के लिए TGA का लाइसेंस होना चाहिए। जिस कंट्री में आप कर रहे हो वहां का भी एक लाइसेंस होना चाहिए। थेरेपेटिक गुड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, TGA का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, GCC, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आता है ये, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इसका भी लाइसेंस होना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों? TGA का लाइसेंस इसलिए होता है, TGA वहां पे टेस्ट करती है कि आपकी जो मेडिसिन है वहां के लोगों के लिए, वहां के हेल्थ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस है कि नहीं उसकी। TGA GCC से क्या होता है, जितने भी गल्फ कंट्री हैं, ये एक स्टैंडर्ड होता है उस कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, GCC यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। इससे आपको एक फायदा मिलेगा कि आपका ना जो कस्टम ड्यूटी है वो कम लगेगी। तो आप इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जरूर एक्सपोर्ट कीजिए। कोई दिक्कत है मेडिसिन एक्सपोर्ट करने के बारे में, कुछ नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। यमन में एक्सपोर्ट कीजिए मेडिसिन। और कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा आप बहुत कम पैसे में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच।